मुझे योगी जी इस बार तो मैंने इतनी बरसात की कल्पना ही नहीं की थी। इतनी ज्यादा बारिश हुई है इस बार कि मेरी पूरी की पूरी धान की फसल बिल्कुल पानी में डूब गई। अब क्या करा जाए? जो धान की फसल थोड़ी बहुत ऊपर पानी से दिख रही है उसी को काट के बाहर निकाल रहे हैं। मोदी जी आपका ये खेत तो बिल्कुल तालाब बन गया। लग ही नहीं रहा है कि इस खेत में आपकी लहराती हुई धान की फसल थी। ये तो बिल्कुल तालाब बन गया। अब देखो इस धान की फसल से थोड़ा थोड़ा अनाज ऊपर को दिख रहा है, वो ही लोग अपना लोग काट के बाहर निकाल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी निकालो। हम आपकी इतनी ज्यादा सहायता कर रहे हैं, कम से कम मजदूरी सही कर देना। लालू जी सहायता का भी नाम ले रहे हो और पैसे भी ज्यादा मांग रहे हो। अरे मोदी जी मुझे तो इस पानी के अंदर खड़े होकर धान की फसल काटने में बड़ा दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है इतने ज्यादा पानी में कहीं कोई मगरमच्छ या सांप ऊप ना आ जाए। वैसे मोदी जी अगर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती तो आपकी इस बार की धान की फसल में बहुत अच्छी पैदावार होती। योगी जी मेरी इस धान की फसल में पैदावार तो इस बार अच्छी होगी। अभी भी कोई खास ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस धान की फसल को पानी में से काट के सूखी जगह पे बाहर ले चलती हैं। मोदी जी कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आप देख ही रहे हो कितनी मुश्किल से इस धान की फसल को इस पानी के अंदर से काटा जा रहा है। इस धान की फसल की कटाई बड़ा मुश्किल कटाई है पानी के अंदर, लेकिन क्या करें ये आपका खेत है, हमें ये काम करना पड़ेगा। चलो अखिलेश ये बहुत बहुत मेहरबानी, कम से कम तुम मेरी धान की कटाई करवा रहे हो। लेकिन तुम मेरी धान की कटाई कोई फ्री में थोड़ी करवा रहे हो, कम से कम 2000 रुपए लोगे। लेकिन राहुल तुम बड़ा पीछे रह गए धान की कटाई करने में, तुम तो बिल्कुल पीछे हो। और मोदी जी मैं क्या करूं, मैं इस पानी के अंदर धान की कटाई सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा हूं। इतनी ज्यादा बाढ़ पता नहीं इस बार किस तरीके से आ गई। वैसे इतनी बाढ़ कभी आती नहीं है अपने गांव में। राहुल क्या कह रहे हो, किस तरीके से बाढ़ आ गई? अरे बाढ़ तो आती जाती रहती है अपने इस गांव में। जिस साल ज्यादा बारिश होती है उस साल बाढ़ आ जाती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज से 5 साल पहले तो मेरी धान की पूरी फसल बेकार हो गई थी बाढ़ में। इस बार तो फिर भी मेरी धान की फसल थोड़ी थोड़ी ऊपर पानी से दिख रही है, जिसकी वजह से अपना लोग धान की कटाई कर पा रहे हैं। अगर ये धान की फसल पूरी तरीके से बाढ़ में डूबी हुई होती तो सोचो कितना नुकसान होता। ऐसे क्या कहती हो सब लोग? मेरा प्लान आइडिया बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है कि नहीं है? मेरे प्लान के मुताबिक किसी को मजदूर भी देखना नहीं पड़ेगा अपनी धान की फसल से धान अलग करने के लिए। सब मिल बांट के एक दूसरे के खेत पर जाएंगे और धान की फसल से धान को झाड़ कर अलग कर देंगे। अरे मोदी जी मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कोई आइडिया है? सब लोग आ गए तुम्हारे खेत पर तो मैं भी चला आया। वैसे मेरा आने का मन नहीं था। ये बताओ तुम्हारा 5 बीघा खेत है और मेरा तो 1 ही बीघा खेत है। सही कह रहे हो राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें मोदी जी के 5 बीघा खेत में मजदूरी करना पड़ेगी, जबकि तुम्हारा 1 बीघा खेत है और मेरा तो 2 बीघा खेत है। ये हमारे खेत में 1 बीघा और 2 बीघा में मजदूरी करेंगे। और योगी जी एक चीज बताऊं, एक चीज का तो ध्यान दो, ये सबसे पहले अपने खेत पर मजदूरी करा रहे हैं। क्या पता ये अपना खेत पर मजदूरी कराने के बाद हमारे खेतों पे ना जाए काम करने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। उमेश जी तुम्हें क्या लगता है कि जुबान कुछ नहीं होती है? अरे मैंने जुबान दे दी, तुम मेरे खेत पर काम करवाओ, मैं तुम्हारे खेत पर काम करवाऊंगा। कंबर तो खेत एक दूसरे का है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश का तो पूरा 12 बीघा खेत है, इसीलिए तो मैं खुशी खुशी आ गया आपके काम पर। फिर आप लोग मेरी 12 बीघा की फसल कटवा देंगे। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ अखिलेश मोदी जी, बहुत खिलाफ हूँ। क्यों लालू जी तुम क्यों खिलाफ हो, बताओ क्या वजह है? अरे तुम लोगों का इतना ज्यादा खेत है, किसी का 12 बीघा है, किसी का 10 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है। मेरा तो सिर्फ आधा बीघा खेत है। तुम सब लोग मिलकर मेरे आधा बीघा खेत में काम करोगे, आधे घंटे में काम कर दोगे, और मैं तुम्हारे इतने बड़े बड़े खेतों में काम कर रहा हूँ, पूरा दिन काम कर रहा हूँ। अरे लालू जी ऐसी बात आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया है कि कंबड़ तो खेत लोगों का है ही, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। मिल बांट के काम करने में बहुत फायदा है। कभी तुम्हारा ज्यादा काम पड़ेगा, हम मिलके नहीं करेंगे काम। लालू जी मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मेरा तो कोई खेत भी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों की सहायता कराने के लिए आ गया। किसी वजह से ही तो आया हूँ कि आगे मेरी कभी कोई काम पड़ेगा तुम लोग मेरा काम तो कर दोगे। यही भाईचारा तो आपस में अपना